हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आता है क्योंकि एक इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, एक चीज और देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक्चुअली क्या क्या हमें करना होता है उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि ए बी दो पार्टनर हैं, ये दीज आर एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से ही है ये, ठीक है। इनके बिजनेस में सी जो है नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना जो शेयर है वो सेक्रीफाइस करते हैं इनकमिंग पार्टनर के लिए, यानी जो न्यू पार्टनर आ रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो ये एप्पल है। सो ये एप्पल पहले इन दोनों में बंटता था, अब सी के आने से ये तीनों लोगों में बंटेगा। तो यानी कि जो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से इनकमिंग पार्टनर को इन दोनों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो देखो, इसी वजह से ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। सो देखो, जब भी इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो एक एंट्री पास करनी होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश। जब भी इनकमिंग पार्टनर ये लेके आएगा तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। आप ये एंट्री पास करोगे। अच्छा, अब देखो, सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है वो किसके लिए लेके आ रहा है? ए और बी के लिए ला रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी ने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है। तो इस वजह से जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है सी, वो उन पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बट जाएगा जो ये ऊपर लेके आया है। तो हम एंट्री लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ध्यान देना, तो जब कभी भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में वो बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो, समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो ये जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, ये विड्रॉ कर ले। तो उसकी एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू कैश। अब ये कैश की होगी क्योंकि जब भी इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस से विड्रॉ करेगा तो वो कैश के फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू कैश होगा। ओके, उसके बाद समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है, यानी पुरानी जो बैलेंस शीट है कंपनी की उसमें अपीयर है, उसकी क्या एंट्री होगी? तो देखो, बेसिकली ये जो गुडविल है ये परचेज गुडविल है जो पुरानी बैलेंस शीट में पड़ी हुई है। तो जब भी कंपनी रिकंस्टिट्यूट होती है तो उस गुडविल का कोई यूज नहीं होता। तो वो, क्योंकि अब कंपनी दोबारा से फॉर्म हो रही है तो इस वजह से ये पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो याद रखना, ये वाला राइट ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये पुराने बैलेंस शीट में गुडविल पड़ा हुआ था। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, जैसे आपने देखा कि इनकमिंग पार्टनर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर अपना शेयर लॉस कर रहे हैं इसके फेवर में। ओके, समटाइम्स वो विड्रॉ भी कर सकते हैं अपना प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये वाला जो केस है, ये अगर गुडविल अपीयर होगा बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ की एंट्री है। अच्छा, इसमें समझना ये वाला पॉइंट है कि समटाइम्स जो पार्टनर है अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है आपने, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री यही होगी एज इट इज, रेशियोज भी वही होंगे सैक्रिफाइस रेशियो में जो ट्रांसफर हुआ है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह जो इनकमिंग पार्टनर है उसका नाम लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि अब उसका जो कैपिटल है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। जनरली इसकी जगह हम करंट अकाउंट लिखते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो एक मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो ये केस 1 है जिसमें पीएफजी वो कैश में लेके आ रहा है और वो बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब हम आंसर करेंगे तो हमें इसमें न्यू रेशियो निकाल के फिर एक बार आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा इनका। तो सेक्रीफाइस रेशियो इनका 3:2 ही आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो न्यू पार्टनर है 20,000 पीएफजी लेके आ रहा है,
ठीक है, पीएफजी स्टैंड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप एंट्री पास करोगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। ठीक है, सो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया पार्टनर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग पीएफजी ब्रॉट इन कैश। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल इनकमिंग पार्टनर लेके आए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो आपने यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो निकाला था। तो यहाँ पे एंट्री आएगी पीएफजी डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, वही दोनों ए बी, जिनका रेशियो मैंने बोला था 3:2 आएगा। तो 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल। ठीक है, तो ये जो 20,000 है आपको इनके सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है, जो कि 3:2 है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, तो यहाँ पे 12,000 और 8,000 आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे वही नरेशन, बीइंग पीएफजी ट्रांसफर्ड यानी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइस रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, इस तरीके से आप ये नरेशन लिख दोगे। तो देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी इनकमिंग पार्टनर पीएफजी लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, और फिर उस पीएफजी को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट देते हैं। लेकिन सपोज करो कि अगर ये पीएफजी कैश में लेके नहीं आता, या लिखा रहता है कि सी इज नॉट एबल टू ब्रिंग 20,000 एट पीएफजी, तो हम क्या करते, क्योंकि वो पीएफजी तो लेके ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते, ये पीएफजी नहीं लिखते और जो सी है उसकी जगह लिखते, जो पीएफजी है उसकी जगह लिखते सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, समटाइम्स इसे कैपिटल अकाउंट भी लिखते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यानी एंट्री वही रहेगी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पीएफजी आप क्या लिखोगे, सीज करंट अकाउंट। तो बेसिकली देखो यहाँ पे मैंने इसी केस 1 में दोनों केसेस बता दिए कि पीएफजी ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इनटू बिजनेस, और अगर पीएफजी नहीं लेके आ रहा है तो क्या करोगे, तो आप पीएफजी की जगह उसका करंट अकाउंट लिख दोगे या उसका कैपिटल अकाउंट लिख दोगे, और बाकी ट्रांसफर वैसे ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं एक बार। तो आप देखो जो केस 2 है उसमें जो इनकमिंग पार्टनर है वो पार्टली शेयर ऑफ पीएफजी इन कैश लेके आता है। पीएफजी स्टैंड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जैसा आप देखो, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्टली शेयर ऑफ पीएफजी इन कैश। तो देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, कि फिर से वही है कि 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ये ओल्ड है रेशियो उनका। और देखो यहाँ पे लिखा है 12,000 एज गुडविल आउट ऑफ 20,000 जो लेके आया है। तो हम एक काम करेंगे, आंसर में आएंगे, सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना होता है, उसके बाद जो सैक्रिफाइस रेशियो है इसका 3:2 आएगा। अब जैसे कि सी ब्रिंग कर रहा है 12,000 गुडविल, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आए, 12,000। ठीक है, सो हमने 12,000 लिख दिया। देन नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। उसके बाद है कि हमें ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांटना है इस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर है, वो आउट ऑफ 20,000 बस 12,000 ही लेके आया। तो मैंने भी इससे पहले वाले केस में बताया था कि जब भी कोई इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमें करंट अकाउंट लिखना है, तो हम लिखेंगे जो न्यू पार्टनर है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए और बी, एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ठीक है, अब आप देखो पीएफजी जो कैश में लेके आया है वो पीएफजी में लिख देंगे, जो कि वो लेके आया था 12,000, और जो नहीं लेके आया था आउट ऑफ 20 12,000 ही कैश में लाए, तो नहीं जो लाया है वो 8,000 है। ठीक है, अब टोटल आप इनके बांट दो रेशियो में, जैसे टोटल 20,000 है तो वही सैक्रिफाइस रेशियो 3:2, 12,000 एंड देन
8,000। सो हमने क्या देखा कि अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है तो जो ट्रांसफर की एंट्री होती है वो पीएफजी डेबिट यानी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन अगर कैश में नहीं लाता है तो जो इनकमिंग पार्टनर है उसका कैपिटल डेबिट होता है जो हमने करंट अकाउंट के नेम से करा हुआ है। तो यहाँ पे पार्टली है तो इसलिए पीएफजी आ गया और उस पार्टनर का नेम भी आ गया जो इनकमिंग पार्टनर है, फिर सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे हम नरेशन भी लिखेंगे कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा, उसके बाद देखो गुडविल अपीयर इन द बुक जो कि 5,000 रुपीज अपीयर है गुडविल, तो बैलेंस शीट में अपीयर है। तो ये वाली हमारी परचेज गुडविल है जो कि राइट ऑफ होती है जब भी पार्टनरशिप फर्म जो है रिकंस्टिट्यूट होता है, जो यहाँ पे बताया हुआ था ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पे आप लिखिए ओल्ड पार्टनर के नेम जो कि वही ए बी थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना हमारी बुक में अपीयर था गुडविल 5,000 जो कि ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा 3:2 यानी कि 3,000 और 2,000। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी केस 3 है। तो केस 3 और केस 1 में बहुत ही माइनर सा फर्क है। केस 1 में जो है पार्टनर पीएफजी कैश में ला रहा था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, सी ब्रिंग 20,000 एज गुडविल एंड विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आप आंसर में आओगे, सबसे पहले आप वही न्यू रेशियो निकालोगे पहले, देन सैक्रिफाइस रेशियो जो कि इसका 3:2 आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब ये वाला न्यू रेशियो फॉलो करते हैं जिसमें पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे रखा होता है और नया पार्टनर फ्रैक्शन में आता है और सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर नहीं होता है, तो उसमें जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो ओल्ड के जितना ही आता है। ठीक है, इस तरीके का अगर केस होता है तो ओके। तो अब यहाँ पे ये है कि हम जो प्रीमियम लाने की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, कितना लिखा है 20,000। ठीक है, अगर पार्टनर कैपिटल लेके आता तो हम यहाँ पे कैपिटल भी लिख देते अगर कैपिटल लेके आता तो, लेकिन देखो कैपिटल लाया नहीं है तो कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वी कुड राइट हियर कैपिटल अगर वो कैपिटल लेके आता। ओके, उसके बाद ये पीएफजी हम ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ए बी, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना है देखो 20,000 जो कि सैक्रिफाइस रेशियो में पार्टनर है, 12,000 देन 8,000 3:2 के रेशियो में जो बांटा है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे बोल रहा है विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर पीएफजी विड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्टिंग बात याद रखना कि जब भी पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ करते हैं तो वो कैश में विड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट करेंगे, एज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। 20,000 जो पीएफजी था और उसको विड्रॉ करा इन्होंने 12,000 देन 8,000। तो आप ये देखो कि जो प्रीमियम जो विड्रॉ करा है पार्टनर ने वो कैश के फॉर्म में विड्रॉ करा है, तो इस वजह से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट है और कैश क्रेडिट। फाइन एवरीवन, ओके, थैंक यू।